बोलो चौथ माता की जय। तो आइएगा भक्तों, चौथ माता की कहानी सुनते हैं। 3 तारीख की है, रविवार की, और उसी दिन जांगीड़ समाज का महाकुंभ है। महाकुंभ भी आप सभी बढ़ चढ़ करके नहीं हिस्सा लीजिएगा। आइएगा चौथ माता की कहानी सुनते हैं। एक नगर में एक माँ और बेटा रहता था। उसकी माँ 12 महीना की 12 चौथ किया करती। बेटा गाय चराने जाता और जंगल में से लकड़ी ला करके नहीं बेचकर उन्हीं से वो गुजारा किया करता था। उनमें से लकड़ी में से उसकी माँ 2 लकड़ी रख देती। चौथ का व्रत आता तब उन्हें बेचकर बढ़िया की दुकान पे जाकर घी गुड़ सामग्री ले आती और चूरमे का 5 लड्डू बनाती। एक चौथ माता के चढ़ाती, एक बिंदाए के चढ़ाती, एक का वो हाथ का बाणा निकाल देती, चौथा अपना बेटा को दे देती और 5वां सेम आप ले लेती। एक दिन लड़का पड़ोस में गया। पड़ोसन चूरमे के लड्डू बना रही थी। लड़का ने पूछा, आज क्या है जो आप चूरमे के लड्डू बना रही हो? पड़ोसन बोली कि हम तो आज ही चूरमे के लड्डू बना रहे हैं। आपकी माँ तो हर चौथ के दिन चूरमा बनाती है और आपको 1 लड्डू देती है और खुद सेम खा लेती है। लड़का आकर के नहीं बोला कि माँ, कल से मैं गाय चराने नहीं जाऊँगा। मुझसे रूखी रोटी खाकर गाय नहीं चराई जाती हैं। ये तो आप चौथ माता का व्रत को छोड़ दो और ये आप मुझे छोड़ दो। उसकी माँ कहती है, बेटा मैं आपके लिए ही तो चौथ, आपकी सुख शांति के लिए तो चौथ माता का व्रत करती हूँ, तो मैं आपको छोड़ सकती हूँ, लेकिन चौथ माता को मैं नहीं छोड़ सकती। उसका बेटा ने कहा, माँ मुझे तो प्रदेश जाना है। उसकी माँ ने कहा, ठीक है बेटा, आपकी जैसे इच्छा हो वैसे हैं, पर ये आखा ले जाना। जहाँ भी आप पे संकट पड़े तो ये आखान को पूर देना। बेटा घर से निकलता है, उसकी माँ की कही हुई बात याद आ जाती है। माँ ने बोला है आखान के लिए, तो क्यों नहीं, मैं आखा ले जाती हूँ। इसमें आखा ले जाने में कोई ऐतराज नहीं है, कोई बुराई तो नहीं है। वो आखा लेकर के नहीं घर से चल देता है। आगे रास्ता में जा कर के नहीं उसको नदी मिली तो कहीं जाने का रास्ता ही नज़र नहीं आता है। तो माँ की कही हुई बात याद आ गई। उसने आखा लिया और चौथ माता से प्रार्थना करी, हे चौथ माता, अगर आप सच्ची हो तो ये मुझे दोनों तरफ पानी फट जाए और मुझे रास्ता मिल जाए। ऐसे कहते ही दोनों तरफ पानी फट गया और बीच में रास्ता उसको मिल गया। आगे गया तो रात होने के कारण वो रास्ता भटक गया, कहीं रास्ता नजर नहीं आता। तब चौथ माता से प्रार्थना करी, हे चौथ माता, आप सच्ची हो तो मुझे रास्ता मिल जाए। इतने में उसको रास्ता भी मिल गया। एक नगर आया, एक राजा की नगरी थी, उसमें वो ठहर गया। तो एक बहुत ही बुजुर्ग माँ जी थी, उसके घर में गया तो उसकी माँ, बुजुर्ग माँ पुआ पूड़ी बना रही थी और रोती जा रही थी। वो जाकर के नहीं बोला कि माँ क्या बात है माई, आप रोती भी जा रही हो और पुआ पूड़ा भी बनाती जा रही हो। तब उसने कहा कि बेटा, ये 6 महीना पहले देखो, 6 महीना में हाव पकता था, तो अब तीसरे दिन ही हाव पक जाता है। तब उसकी वो बुढ़िया माँ ने कहा कि 6 महीना में हाव पकता है और सबके एक एक बलि लेता है, और अब के मेरा बेटा की बारी है, पता नहीं राजा का कब बुलावा आ जाएगा, तो उसको बना के खिला रही हूँ। तब उस लड़का ने कहा कि माँ जी, आप मुझे पुआ पकोड़ा खिला दो भरपेट, तो मैं आपका बेटा की जगह मैं चले जाऊँगा। तब बुढ़िया माँ जी ने कहा कि बेटा, आप पराये पूत हो, आप पुआ पूड़ी तो वैसे भी खा लेना, लेकिन आपको मैं कैसे भेजूंगी। वो पुआ पूड़ी खा पी करके नहीं सो जाता है। आधी रात पे राजा का बुलावा आया। बुढ़िया माई खड़ी हुई और लाठी खुड़खुड़ाने लग गई, कहने लगी कि पूत जगाऊं पड़पूत जगाऊं। इतने में तो लड़का उठकर बैठ गया और बोला कि माँ जी, ये मेरी छड़ी और ये कोथड़ी रख लेना, मैं आकर के नहीं ले लूँगा। तब बुजुर्ग माँ जी कहती है कि बेटा, आज तक वहाँ का गया हुआ कोई भी आया नहीं है, ये क्या पाछा आएगा। वो ऐसे कह करके नहीं राजा के मंत्रियों के साथ वो आ जाता है और राजा का मंत्री उसको हाव में चुन देते हैं।
तब लड़का एक कलश भर के पानी का रख लेता है और चारों तरफ चौथ माता का नाम लेकर आँखा पूर के उसमें बैठ जाता है। राजा का मंत्री चारों तरफ वो लगा देते हैं, हाव रख के, बर्तन रख के हाव लगा के और उसमें आँच लगा देते हैं। तब दूसरे तीसरे दिन ही बच्चे खेल रहे थे वहाँ पे, उनमें से एक कांकरी उछट कर उनके लग गई तो उसने टन देसी आवाज़ आई। तब उन बच्चों ने राजा से जाकर के नहीं कह दिया कि आपका हाव पक गया है। राजा अचंबा करने लग गए कि 6 महीने में हाव पकता था, अब के तीसरे दिन ही हाव कैसे पक गए। राजा ने अपने मंत्रियों को भेजा, मंत्री आकर के नहीं देखे तो सच में हाव पक गया और राजा को बुलाया। तब राजा ने कहा कि इसको निकालो, बर्तनों को निकालो। तब राजा के मंत्री उनको निकालने लगे तो लड़का है जो उसमें से बोल रहा है कि करे आप धीरे धीरे निकालना, माय मानस का काम है। उस राजा का मंत्री डरने लगे कि इसमें क्या पता भूत है, प्रेत है, जिन्त है, कौन बोल रहा है इसमें। जब वो लड़का कहता है कि कोई भूत प्रेत नहीं है, आपने मुझे बिठाया था, मैं वही लड़का हूँ, ऐसे कह कर के नहीं वो हाव से वो निकल ही आता है। राजा भी बहुत अचंभा में आ जाता है। राजा कहता है कि आप कैसे बच गया। तब लड़का कहता है कि मेरी माँ 12 महीना की 12 चौथ किया करती, मेरी चौथ माता की कृपा है। राजा कहता है मैं ऐसे नहीं मान सकता, आप 2 घोड़ा लेकर के नहीं आओ, एक पे आप चढ़ना, एक पे मैं चढ़ूँगा। हाथ पैर जंजीरों से बांध के उस लड़के को घोड़े पे चढ़ा देता है और एक पे खुद चढ़ जाता है और कहता है कि अगर तेरी चौथ माता सच्ची है तो ये जंजीर खुलकर मेरे चरणों में गिर जाएगी तो मैं मान लूँगा कि चौथ माता सच्ची है। वो चौथ माता से प्रार्थना करता है, हे चौथ माता, अब तक तो मेरा संकट को आपने टाला है, अब की बार भी इस संकट को दूर कर देना। इतने में तो जंजीर खुलकर उस राजा के चरणों में जाके गिर जाती हैं। राजा ने भी चौथ माता की खूब जय जयकार कर दी और पूरी नगरी में हिला फिराया और राजा के लड़की की शादी उस लड़के के साथ में कर दी। खूब सारा धन संपत्ति दे कर के नहीं राजा उस लड़की के साथ भेज दिया। वे दोनों वहाँ पर रहने लग गया। एक दिन क्या है, बिजली कड़क रही थी तो लड़का ने बोला कि आज तो हमारे गांव की ओर बिजली कड़क रही है। तब उस राजा की लड़की ने कहा कि आपके गांव भी है क्या। तब लड़का ने कहा कि मेरे एक माँ भी है। तब वो राजा की लड़की कहती है कि अब अपन यहाँ नहीं रहेंगे, अब अपने देश चलेंगे, अपने गांव चलेंगे। तब वो गांव के लिए तैयारी करने लग गया तो राजा ने और भी उनको खूब सारा सामान दे दिया और वहाँ से विदा कर दिया। वे आने लगे, गांव में आ गए तो अड़ोसण पड़ोसण उस बुढ़िया माई से जाकर कहने लगी कि बुढ़िया माई आपका बेटा बहू आ रहे हैं, खूब सारा धन करके नहीं आ रहे। बुढ़िया माँ ने कहा कि आप क्यों मेरी मजाक कर रही हो, एक ही तो मेरे लड़का था, वो भी आपने सिक्का बुझा करके नहीं उसको निकाल दिया है। तब पड़ोसन बोली कर नहीं बुढ़िया माँ जी सच में ही आ रहे हैं। तब इतने में देखे तो बेटा बहू खूब सारा सामान लेकर के नहीं वो आ जाते हैं। आ कर के नहीं बुढ़िया माँ खूब राजी हो जाती है और पूरी नगरी में हेलो फिरा दियो कि हे राजा ने भी हेलो फिरा दियो, बुढ़िया माई ने भी हेलो फिरा दियो पूरी नगरी में। अब बेटा की माँ पुरुष की नारी 12 महीना की 12 चौथ करे, 12 न तो 6 करे, 6 न तो 4 तो जरूर भी जरूर करें। हे चौथ माता परमेश्वरी, जैसे आपने उस बुढ़िया माई का बेटा की रक्षा करी थी वैसे आप सबकी करें। कहता कि सुनता कि हुंकार वर्ता की अधूरी को पूरी करे, पूरी का प्रमाण दे। बोलो चौथ माता की जय। और आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।